आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 3 वाक्यांश 1 से 12 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्या मैं और आप अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग को तैयार कर रहे हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया आगमन का दूसरा रविवार मना रही है। आज के दिन हम सभी अपने अपने पल्लियों में शांति का दीपक जलाते हैं, ताकि हम वो शांति को अपने परिवारों में, अपने पल्ली में और अपने समाज में फैला सकें। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज आगमन का दूसरा रविवार हम सबों को यीशु के स्वागत करने के लिए, अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए आमंत्रित करता है। नेताओं के आगमन की तैयारी बड़ी धूमधाम से होती है। नए कदम उठाए जाते हैं ताकि नेताओं को प्रसन्न किया जाए। उसी प्रकार आज हमें यीशु के आगमन के लिए यूहन्ना बपतिस्ता भी अपने जीवन में सार्थक और विश्वसनीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चों, भाइयों या परिजनों को सही रास्ते में लाने के लिए या तो गलत आदतें या संगति छोड़ने के लिए कठोर या अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह यूहन्ना भी निर्भीक रूप से कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन घृणित या दूषित मन से नहीं। वे हमारे मन परिवर्तन और अपने व्यस्त जीवन शैली को बदलने की बात करते हैं, ताकि यीशु को हम शुद्ध हृदय से जगह दे सके। साथ ही साथ हमें संत पौलुस कहते हैं कि जब हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है और हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब यीशु हमें मेल मिलाप, न्याय, शांति, दया का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं यूहन्ना बपतिस्ता को भी निर्जन प्रदेश की ऐसी ही परिस्थिति से अपने उपदेशों में सुनने वालों को भी अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर, पापों को छोड़कर प्रभु को और प्रभु की ओर मुड़ने के लिए वह लोगों को निमंत्रण देता है। इस आगमन काल में वही निमंत्रण हमारे लिए भी उपलब्ध है। आइए हम भी अपने जीवन को ईश्वर पर आश्रित करें, अपने पापों को छोड़ें, ईश्वर पर ध्यान लगाने में जो चीजें बाधाएं बनती हैं उन्हें त्यागने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह से ईश्वर हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाएंगे। प्रिय विश्वासियों, हमें यह निमंत्रण दिया जाता है कि हम अपने जीवन को देखें, कहीं हमारा स्वार्थ ईश्वर और पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों को तोड़ तो नहीं दिया है। आलस्य ने कहीं हमें तोड़ा तो नहीं। हमारे इसी तरह के विभिन्न गड्ढों को भरने की जरूरत है, ताकि हमारा जीवन परिपक्व हो। प्रभु आज ऐसे लोगों के लिए आना चाहते हैं और वे अपने लिए अग्रदूत भेजते हैं। आज हम सभी क्रिस्त से भी यूहन्ना की भांति उनके अग्रदूत हैं, जिन्हें सत्य को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रिय विश्वासियों, आज का प्रभु वचन पश्चाताप करने का संदेश देता है और दीन दुखियों को सांत्वना देते हुए कहता है कि हम अपने जीवन के ऊंचे नीचे, ऊबड़ खाबड़ एवं टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें और इसे अपने आचरण में उतारें। इसके लिए मेल मिलाप के साथ सच्चा पश्चाताप की आवश्यकता है। प्रिय विश्वासियों, फरीसियों और शास्त्रियों को चेतावनी देते हुए यूहन्ना कहते हैं कि वे ईश्वर के न्याय से नहीं बच सकेंगे।
जो लोग अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, वे अपने ऊपर घोर विपत्ति लाएंगे। उन लोगों का न्याय मसीहा करेंगे, तो उनके बाद एक आने वाले हैं। आगमन के इस दूसरे रविवार का संदेश यह है कि हम ईश्वर की वाणी की चुनौती स्वीकार करें, वाणी सुने और उसके अनुरूप आचरण करें। इस तरह से हम हमारे दिल में यीशु के जन्म की तैयारी अच्छी तरह कर सकेंगे। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।